जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष महिमा का पाठ श्री रामचरितमानस के जो अयोध्या कांड का पाठ चल रहा है उसमें हम श्रवण करते हैं कि कैसे भरत जी भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि रास्ते में जो निषाद राज हैं वो भगवान श्री राम के मित्र हैं तो उन्हें देखकर वो और गदगद हो जाते हैं। तो आगे हम इस प्रसंग को सुनेंगे कि रास्ते में उन्हें कौन कौन मिलता है और कैसे वो भगवान श्री राम से उनका मिलन होता है। तो चलो श्रवण करें भगवान श्री राम की विशेष महिमा का पाठ श्री रामचरितमानस का पाठ अयोध्या कांड। एह विधि मंजनु भरत कर गुर अनुशासन पाए, मातु न हानि जान सब डेरा चले लवाए। इस प्रकार भरत जी स्नान करके गुरु जी की आज्ञा पाकर ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोण से प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी सीता जी की कुश शैया देखकर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं न ही होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वह वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया।
वे रूपशील सुख समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बढ़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती, अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश श्रोमणी श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी के कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात दिन उनको ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं। कंदमूल फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र को प्यारे हैं। यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। ये विचार कर और मेरे मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष ये समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना करके गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद राज को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर भरत जी ने गंगा को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए।
और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर चलूं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर, कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीता राम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ और मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले को वाणी को सफल किया करते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष की चाहता हूँ। जन्म जन्म से मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेम सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तन पल क्यों ये हर्ष सुनी, बेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित वर्षि फूल। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की कृपा की महिमा, जो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के उस भाग को श्रवण किया जिसमें भरत जी अपने भाई से मिलने के लिए व्याकुल हैं और वो पैदल ही उनसे मिलने जा रहे हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं और वो अपने आप को अभागा मानते हैं कि अगर मैं ना होता तो ये भगवान श्री राम को वनवास ना होता। और वो गंगा यमुना नदी से यही वरदान मांगते हैं कि हे माँ, मुझको यही वरदान दिया जाए कि मेरी प्रीति भगवान श्री राम के माँ सीता जी के चरणों में सदैव बनी रहे। तो बड़ी प्यारी महिमा, बड़ा गहरा प्यार, जो भाइयों भाइयों का प्यार था, हमने इसको श्रवण किया। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस पाठ में हमसे कोई गलती हुई है उसे वो क्षमा करें और उनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।